दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के उदयपुर शहर की है, जहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम था जैफ। जैफ की एक छोटी सी फैमिली थी, एक उनकी वाइफ और एक उनका 3 साल का बेटा। जैफ की वाइफ का नाम था जेनी और बेटे का नाम था माइकल। जैफ उदयपुर में रहते थे। ये फैमिली बहुत ही खुश और अच्छी फैमिली थी। एक रोज़ अचानक रात को कॉल आता है और जेनी को उसी वक्त रात को वहाँ से माइकल और जेफ को छोड़कर जाना पड़ता है। वह कॉल जेनी की मदर का था। जेनी के फादर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा उनकी मॉम कहती हैं। जेनी बेटा, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आप प्लीज़ अभी घर आ जाओ। जेनी पूछती है, माँ क्या हुआ, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अभी आ रही हूँ। बस जेनी की माँ कहती हैं कि बेटा आप बस जल्दी से घर आ जाओ। तभी वो फ़ोन रख देती हैं। जेफ पूछता है, जेनी क्या हुआ, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। तभी जेनी जेफ को बताते हुए कहती हैं, जेफ पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे जाना पड़ेगा, अभी माँ ने बुलाया है। वहीं जेफ कहते हैं कि आप कहो तो हम सारे ही साथ चलते हैं, मैं टैक्सी ले आता हूँ। तभी जेनी कहती है, नहीं जेफ आप यहीं रहो, माइकल का ख्याल रखो। तो जेफ जेनी के लिए टैक्सी बुला देते हैं और जेनी अपना सामान पैक करके टैक्सी में बैठते हुए कहती है, जेफ प्लीज़ आप अपना और माइकल का अच्छे से ख्याल रखना जब तक मैं नहीं आती। वहीं जेफ कहते हैं, जेनी अगर कोई ज़्यादा बात हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं माइकल को लेके तुरंत आ जाऊंगा वहाँ के लिए। जेनी कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं फ़ोन कर दूंगी। तभी जेनी वहाँ से टैक्सी में बैठ के निकल जाती है और जेफ माइकल को लेके घर में चले जाते हैं और माइकल को सुला देते हैं और खुद भी सोते हैं। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं। जेनी के पिताजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी अचानक से जेफ को माइकल बहुत परेशान करने लगता है, अपनी माँ के बिना रोने लगता है। तो जेफ से रहा नहीं जाता और वह माइकल को कहते हैं, चलो बेटा तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलता हूँ मैं आज, वैसे भी तुम्हारे नाना जी की तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें भी दिखा लाता हूँ और मैं भी देख आऊँगा उनको। तभी जेफ अपनी गाड़ी लेके आते हैं और अपने बेटे को गाड़ी में बिठा के सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। उदयपुर के ही एक रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है, वहाँ से जेफ की गाड़ी गुजरती है। माइकल गाड़ी में बैठा हुआ अच्छे से खेल रहा था, हंस रहा था। माइकल एक बहुत ही एक्टिव बच्चा था। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के पास से गुजरती है, 15 सेकंड बाद ही माइकल एकदम शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तभी जेफ माइकल की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बेटा, आप चुप क्यों हो गए हो। माइकल जेफ की तरफ देखता है और इशारा करते हुए कहता है, डैडी वह लोग कौन हैं। जेफ देखता है गाड़ी के लेफ्ट साइड पे, वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी जेफ माइकल को कहते हैं, बेटा वहाँ कोई नहीं है। 30 सेकंड बाद गाड़ी थोड़ी आगे जाती है। माइकल फिर कहते हैं, डैडी वह कौन खड़ा है। जेफ कहता है, कहाँ कौन खड़ा है बेटा, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। जेफ कहता है, तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है, वहाँ क्या कर रहे हैं वह लोग। तभी माइकल कहता है, डैडी वह लोग खड़े हुए हैं और वह घास की तरफ देख रहे हैं और हमें देख के बुला रहे हैं। अचानक से जेफ दोबारा पीछे मुड़ के देखते हैं और बैक मिरर को देखते हैं, पर जेफ को कोई नहीं नजर आता वहां पे।
जेफ एकदम शॉक हो जाते हैं और अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा वहाँ कोई नहीं है, आप चुपचाप बैठिए और ये फ्रूट खाइए। तभी जेफ गाड़ी की स्पीड को फास्ट करते हुए वहाँ से गाड़ी भगाते हुए लेके जाते हैं और जैक एकदम घबरा जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद 1 घंटे का सफ़र करने के बाद जेफ अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं और माइकल को भी अपने नाना जी से मिलवाते हैं और अपनी वाइफ से मिलते हैं। माइकल की नानी जेफ को कहती हैं कि बेटे आप लोग थक गए हो, माइकल को भी सुला दो और आप भी जाके ऊपर वाले रूम में सो जाओ। माइकल टीवी देख रहा होता है। जेफ फ्रेश होके आते हैं और जेनी भी थोड़ी देर बाद रूम में आती है। टीवी में कार्टून चल रहा होता है। माइकल अचानक बोलता है, डैडी आपको पता है वह लोग मरे हुए थे। जेफ जेनी की तरफ देखता है और माइकल की तरफ देखता है। जेफ कहते हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? जेफ कहता है जेनी को, कार्टून देख रहा है, शायद कार्टून की बात कर रहा है ये। जेनी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अचानक फिर माइकल दोबारा बोलता है, डैडी मैं ये कह रहा हूँ वह जितने लोग खड़े थे वो सारे मरे हुए थे। अचानक से जेफ माइकल की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है और माइकल को जैसे ही छूने के लिए जाता है कि क्या कह रहे हो बेटा। माइकल जैसे ही मुड़ के जेफ की तरफ देखता है, माइकल की आंखों का रंग एकदम बदल चुका था। माइकल की आंखें एकदम गहरी लाल सुर्ख हो गई थी। माइकल की आंखों को देखकर जेफ थोड़ा डर जाता है और पीछे हो जाता है। तभी जेफ माइकल को वहां से दोनों हाथों से पकड़ के एकदम उठाता है, बट माइकल नहीं उठ पाता है। माइकल का वजन जैसे कोई पहाड़ जैसा हो गया था। जेफ उसे उठा ही नहीं पा रहा था। तभी जेनी भी देखती है ये क्या हो रहा है अचानक, और तभी जेफ एकदम से माइकल पे चिल्लाता है, माइकल उठो, माइकल उठो, माइकल उठो। गुस्से में जेफ माइकल के एक थप्पड़ लगा देता है और अचानक माइकल नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तभी जेफ जेनी को कहते हैं, जेनी जल्दी से पानी की बोतल लेके आओ। जेनी भागकर रसोई में जाती है और वहां से ठंडे पानी की फ्रिज से बोतल लेके आती हैं और माइकल के चेहरे पे थोड़ा पानी डालते हैं। माइकल को होश आता है। माइकल को होश आता है तो वो अपने डैडी के लिपट के रोने लगता है और तुरंत ही 1 मिनट बाद कहता है, मम्मा मुझे भूख लगी है और मुझे सोना है। अब माइकल नॉर्मल हो चुका था, पर जेनी और जेफ को टेंशन हो चुकी थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। जेनी शॉक थी, जो कुछ भी माइकल के साथ आप बीती हो रही थी। जेनी माइकल से पूछती है, माइकल माइकल क्या तुम ठीक हो बेटा? माइकल कहता है, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे मैगी दे दो। तभी जेनी माइकल के लिए मैगी बनाकर लाती है और उसको खिला के उसको सुला देती है। थोड़ी ही देर बाद जेनी जेफ के पास जाती है और जेफ से पूछती है, जेफ आखिर हुआ क्या था ये सब? जेफ कहता है, कुछ नहीं जेनी, कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा था माइकल, तो मुझे ठीक नहीं लगा। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा और वहां पे देखकर बोला वहां कोई खड़ा है, पर मुझे वहां कोई खड़ा नहीं दिखाई दिया। तभी मैंने पूछा तो ये कहता वहां पे बहुत सारी दादी और नानियां हैं। तो जेनी भी थोड़ा डर गई, घबरा गई। तो जेफ कहता, मैं इसलिए गाड़ी की स्पीड तेज करके उसे तुरंत यहां ले आया हूं तुम्हारे पास। जेनी पूछती है, क्या ये कोई प्रेत साया ऐसा कुछ है या फिर बस बच्चे का वहम या कुछ?
जेफ वहीं जेनी को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, जेनी मैं ये तो नहीं जानता मेरे बेटे का सिक्स सेंस अभी से काम कर रहा है या नहीं, या उसका माइंड अचानक से ऐसा कैसे हो गया, बच्चा ऐसी चीजें कैसे सोच सकता है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये कोई प्रेत का साया था या क्या था, पर हाँ घटनाएं होती हैं, आत्माएं, प्रेत, पिशाच सब होते हैं। पर मुझे लगता है अब हमारा माइकल शायद बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको सुबह फादर के पास चर्च लेके जाएंगे। ये कह के वह लोग सो जाते हैं और सुबह माइकल को चर्च लेके जाते हैं, फादर को दिखाते हैं। फादर माइकल के लिए प्रे करते हैं और माइकल को कहते हैं, बेटे अब तुम ठीक हो, जाओ खेलो बच्चों के साथ। फादर माइकल को कहते हैं, बेटा अपने मम्मी डैडी की बात सुनना, हमेशा ऐसे बिना बताए कहीं घर से बाहर मत जाना। जेफ पूछते हैं फादर से, फादर क्या बात है, सब ठीक तो है ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फादर ने कहा, ये तो मेरा फर्ज है कहना, बच्चों को सही राह पे लाना। तो जेफ कहते हैं, थैंक यू सो मच फादर, क्या मैं जान सकता हूँ अब कोई ऐसी परेशानी या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फादर कहते हैं, कुछ नहीं है जेफ, जेनी आप लोग घर जाइए, माइकल एकदम ठीक है। माइकल पे एक बुरा साया पड़ते पड़ते बच गया। अगर तुम लोग थोड़ी और देर वहां रुक जाते या तुम गाड़ी से उतर के वहां चले जाते देखने, तो शायद हो सकता है आज माइकल की हालत खराब होती। पर माइकल अब पहले जैसा है, बिल्कुल ठीक है। आगे से ध्यान रखना, ऐसी वैसी जगह से बच्चों को लेके जाना सेफ नहीं होता है, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी भी आपको सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, तो दिन या सुबह के टाइम कीजिए। सूर्यास्त के बाद छोटे बच्चों को लेके ऐसी जगहों से ट्रैवल करना, ऐसी जगहों पर सफ़र करना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। जेफ फादर को कहते हैं, जी फादर मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। और जेफ और जेनी बहुत हैप्पी फील करते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, और माइकल वहाँ चर्च के बच्चों के साथ बाहर खेल रहा होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी राजस्थान के उदयपुर शहर की जेफ और जेनी के बेटे माइकल की। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या माइकल को प्रेत, साया, कुछ ऐसा इस सब से प्रॉब्लम हुई होगी, या ये चीज़ें होती हैं, हकीकत होती है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका दोस्त राहुल राठौर ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ आता रहूँगा आपके अपने YouTube चैनल एविल स्टोरीज पे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली कहानी वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मैं मिलूँगा आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ मैं अलविदा। बाय बाय, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा रहिए।